सुंदर है जग में सबसे नाम जिसका न्यारा है। सुंदर है जग में सबसे नाम जिसका न्यारा है। जहां जाति भाषा धर्म से बढ़कर बहती देश प्रेम की धारा है। गंगा जैसे गंगा जैसे निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से इस पावन पर्व पर, इस पावन दिन के लिए हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करें। उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें इस पावन डे के दिन। और हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। रेन सीजन चल रहा है तो आप पौधे लगाकर भी इस भारत के बढ़ते विकास में योगदान दे सकते हैं। हमें भारत के विकास को किसी भी और जो विकास करना है, हर डायरेक्शन में विकास करना है, तो हम पौधे लगाकर भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि कहीं ना कहीं हम अपना योगदान भारत के विकास में जरूर दें। किसी एक दिन को सिलेक्ट करके जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे करें। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा रिमेनिंग पेंडिंग जो टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस से पहले कुछ मैं थोड़ी सी बात और डिस्कशन करना चाह रहा हूं जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, इंडक्टिव इफेक्ट्स। और इंडक्टिव इफेक्ट्स में हम लोगों ने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ये भी देखा था और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ये भी देखा था। हमने रूल वगैरह ये सारी बातें तो उसमें देख ली थी, समझ ली थी, तो उसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर लिखना था, वो ऑर्डर उसमें रह गया था, तो ऑर्डर भी मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या आएगा। देखो, ऐसे तो अगर हम मोटा मोटा देखें लर्न करने के हिसाब से तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी चार्ज आएगा फर्स्ट में और यहाँ पे भी चार्ज आएंगे फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका सबसे ज्यादा होता है ना। नेगेटिव चार्ज वाले जो होंगे उनका सबसे ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट्स होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वालों का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट्स होता है। फिर आपका आ गया एल्काइल ग्रुप्स। कौन आ गए, एल्काइल ग्रुप्स। और उसके बाद आपके आ गए आइसोटॉप्स। कौन आ गए, आइसोटॉप्स। जैसे कि आपको यहाँ पर माइनस है ना, ये था, और इससे ज्यादा होगा आपके पास NH2 माइनस, ये था, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, NH का, सबसे ज्यादा NH। देखो, सबसे ज्यादा तो मैं बोलूं अगर तो इसका होगा, फिर इसके बाद NH2 इसका होगा, है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन माइनस इसका होगा। उसके बाद आपका डिस्पर्जन वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन ये डिस्पर्जन हो जाएगा। फिर आपका एल्काइल ग्रुप्स आ गया। तो एल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट्स किसका होगा, ट्रिपल कार्बन वालों का। ये कार्बन और ये कार्बन जो होंगे उनका सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, सेकेंडरी का, इसका, है ना। फिर इसका, ये थ्री, ये इससे जुड़ी रहेगी, तो इनका हो जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पर। और फिर सब उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो आपका किसका होगा, CH2 इसका, और उसके बाद CH3 का। और फिर हम उसके बाद ऑर्डर की बात करें, अच्छा आ जाता है तो ठीक है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड फिर प्रोटियम। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, प्लस आई इफेक्ट्स का। किसका हो गया, प्लस आई इफेक्ट्स का। एक ऑथेंटिक ऑर्डर इसका भी अपने पास है, माइनस आई इफेक्ट्स का। ये ऑर्डर भी हमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले तो कौन है, चार्जेस। कौन है, चार्ज। अब जब उसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आगे आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले
आगे आ जाएंगे। फिर उनके बाद जो है अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसमें तो अपन सीधा सीधा 4 से ही लिखते हैं, है ना। इसमें तो सीधा सीधा ही लिख देते हैं, ऑर्डर जो परफेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है वही लिख देते हैं। चलिए, -i, इसके लिए जो ऑर्डर होगा वो सबसे पहले देखो जरा, तो पॉजिटिव वाले होंगे इसमें, तो पॉजिटिव वालों में Nr3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद होगा S SO सॉरी Sr2 पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद NH3 पॉजिटिव इसका होगा, ये सब पॉजिटिव में है ना, सारे पॉजिटिव में। पॉजिटिव के बाद फिर नॉर्मल वाले आ जाएंगे, तो नॉर्मल वालों में बाद में हम देखेंगे। तो NO2 यहां पर कौन आ जाएगा, NO2 सॉरी NO2, ओ माय गॉड। चलिए ट्राई करते हैं एक बार। तो लाइट चली गई है ना, देखता हूं एक बार विजिबल है कि नहीं मामला। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो हमारा प्लस आई इफेक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन जिसके साथ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ट्राई एल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो उसका होगा। फिर सल्फर है, फिर आपके पास NH3 वापस नाइट्रोजन जिसमें आपके पास हाइड्रोजन है, और फिर NO2, ठीक है। अब NO2 जहां हम बोल रहे हैं वहां पर अपने पास इसके जस्ट बाद आ जाएगा SO2R, SO2R, और फिर आपके CN, और फिर आ जाएगा SO2 एरोमेटिक, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यस, तो ये इस तरह से चलेगा अपने पास। चलिए जो और भी है उनको भी लिख देते हैं। चलिए उसके बाद आपका आ गया, सीधा सीधी बात करें तो एसिड वाला ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसिड वाला, वहां देखो जरा। फिर उसके बाद एसिडिक ग्रुप के बाद हम देखेंगे तो अपने पास जो है कुछ ग्रुप्स और होंगे, कौन कौन से होंगे देखो जरा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ग्रुप्स होंगे। और फिर उसके बाद आपके पास और ग्रुप्स आएंगे, तो कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं उन पे फोकस कीजिए जरा, देखो जरा। ओ एरोमेटिक के साथ, और इधर आपका OOR, और उसके बाद आ गया आपका OR, ये हो गया है ना, ये, और उसके बाद आ गया आपका कीटोन, OR, कीटोन, कीटोन आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो है ग्रुप में, ठीक है, उसके बाद आ गया SH, और उसके बाद आ गया SR, और फिर आ गया आपके पास OH, OH, ये ही गया है इसमें, यस वेरी गुड। चलिए फिर आ जाते हैं अपन वापस से, तो अपने पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड R, उसके बाद आ गया आपके पास एरोमेटिक के साथ R, और उसके बाद आ गया आपके पास ट्रिप डबल बॉन्ड R2। ये क्या है, ये ऐसे देखो, इसको इसको ऐसे समझो ताकि समझ में आएगा आपको, ऐसे समझो इसको, एरोमेटिक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे लगा हुआ है। तो अब देखो इसको, यहाँ तो क्या था, sp है, तो sp कैरेक्टर्स है, यहाँ पे भी क्या है, sp2 है, और यहाँ पर भी क्या है, sp2 है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ sp ज्यादा है और यहाँ कम है, तो उस हिसाब से क्या आएगा आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका -i विड्रॉलिंग पावर्स बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसलिए है ना। तो ये ऑर्डर पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा,
इसको एक बार आप नोट कर लीजिए ऑर्डर को जल्दी से। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा ऑर्डर पूरा का पूरा, है ना। हमें लर्न कैसे करना है थोड़ा सा, ये देखो, ये चार्ज वाले एक साथ लर्न करने हैं, है ना। फिर आपको एक नाइट्रोजन वाला इसी के साथ रख देना है। ये सब नाइट्रोजन वाले चल रहे हैं, चार्ज के बाद विदाउट चार्ज वाला नाइट्रोजन यहाँ रखना है आपके। अब यहाँ पर SO एक R के साथ है और SO एक एरोमेटिक रिंग है। ये क्या है? एरोमेटिक रिंग है। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। CH3 लगा दो, यहाँ एक बेंजीन रिंग लगा दो, तो दोनों के बीच में CN को डाल दो, और फिर उसके बाद नंबर, यानी कि इन तीन को एक साथ ब्लेंड करने की कोशिश करो, और फिर डाल दो आप एसिड, और एसिड के बाद इन सब को एक साथ लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आपके पास टुकड़ों में ये लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव वाले किए, फिर NO2 के साथ ये दोनों के बीच में CN डाल दिया, एसिड डाल दिया, फिर आपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कर दिया, और यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे इन दोनों को लर्न किया वैसे इन दोनों को कैसे, ये रहा, यहाँ O एरोमेटिक है, यहाँ OR है, यहाँ SO में पहले R था फिर एरोमेटिक था, अब की बार OR में यहाँ एरोमेटिक पहले फिर R है, और यहाँ एस्टर डाल दो, उसके बाद कीटोन ले लो, एस्टर और कीटोन, तो ऐसा रिलेट कर दो कि बीच बीच में आ रहा है। फिर यहां से तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, SH थायोनिल से SR और OH, इन तीनों को एक साथ लर्न करो, इन तीनों को एक साथ लर्न करो, है ना। ये इसको और इसको एक साथ करो, और फिर इनको एक साथ करो, sp sp2 sp2, यहाँ ज्यादा sp2 इसलिए। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है रेजोनेंस, ठीक है ना, उसी की बात करते हैं। आइए जरा बात करते हैं रेजोनेंस की। बात करें तो रेजोनेंस जो आपके पास है वो कौन से इफेक्ट्स है, सारे के सारे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर तरीके पे लेके आना चाह रहा हूं कि जैसे देखो जरा, हमने जब रेजोनेंस वगैरह ये सब पढ़े थे तो हमने यहाँ दो तीन नेम्स देखे होंगे। एक तो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, और एक देखा था स्टेरिकल, स्टेरिकल, और एक देखा था इलेक्ट्रॉनिकल। ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिकल है, और ये स्टेरिक है। अब हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, तो यानी कि रेजोनेंस को तो समझेंगे, लेकिन रेजोनेंस को समझने के साथ साथ उसके अंदर जो चीजें आने वाली है उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। उससे पहले कुछ और चीज पढ़ते हैं ताकि वो इजीली समझ में आए। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी, है ना, इनकी स्टेबिलिटीज के बारे में। सारा जो रायता है वो स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटीज देखो जरा, किन की स्टेबिलिटीज होगी इस मैटर पे, मेन मुद्दा है अपना। तो अगर मैं इन पे देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब सब सर पहले ठीक है, ये तो आपने बता दिया, पहले इनका मीन्स तो बता दो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, स्टेरिकली क्या है। स्टेरिकली तो सर फिर भी मान लीजिए कि पिछले टाइम पे आपने थोड़ा सा डिस्कशन किया तो उसमें ये समझ में आता है। स्टेरिकली मतलब साइज की वजह से लगने वाले इफेक्ट्स, इसमें SIR SIP ये हमने बात भी की थी कि पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। चलिए वो तो कर समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा डिफरेंस और कंफ्यूजन हमें इन दोनों में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। इसी बात को समझने के लिए हमें थोड़ी बातें और समझना जरूरी है। चलिए उसके लिए हम आते हैं सीधे सीधे बेसिक फंडामेंटल पर। तो थोड़ा सा मैं और कवर करवा देता हूं मैटर को,
तो हमें ये समझना है, और इनको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं स्टोरी जो स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जो हमें स्टोरी स्टार्ट करनी है वो कहां से करनी है, स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से करेंगे वो देखो, है ना। तो सीधे आते हैं बॉन्ड के थ्रू, कहां से करेंगे, बॉन्ड के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, बॉन्ड के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहां से हैं, बॉन्ड के थ्रू चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं ना। सर कोवलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन, घबराओ नहीं, आप सभी लोग आराम से बैठ के देखिए, मैं इसके थ्रू ही कुछ चीजों की नॉलेज देता हुआ आगे लेके जा रहा हूं आपको, इन चीजों को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो आप कोवलेंट बॉन्ड, उसके पहले एक चीज और समझ लो जो आपने समझी भी होगी, है ना। कोवलेंट बॉन्ड है, चलो कोवलेंट बॉन्ड से समझाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप्स का होगा, कैसा होगा, एक तो पोलर बॉन्ड होगा और एक होगा नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। ये बात तो हमने समझ ली थी सर, पोलर कैसे समझा जाएगा, कि जो आपके पास जो भी एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ ये है, अगर ये पोलर होगा तो इसके और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर होगा। और सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 0 है तो वो नॉन पोलर होगा। ये बात तो समझ में आ गई थी, पिछले की पॉइंट्स हमने जब पढ़े थे तो वहां समझ में आ गई थी। यस सर वहां समझ में आ गई। तो हमें इतना पता लग गया है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। पता कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका पोलर है, नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर होगा, और इक्वल टू 0 है तो नॉन पोलर होगा। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। यस अब आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन पर, मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन करने पर। तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा, देख लो एक बार, इसको तो लिख लो ऐसे, कोवलेंट बॉन्ड। अब आते हैं बॉन्ड ब्रेक डाउन की कहानी पर, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन की कहानी पर, है ना। कोवलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन, कोवलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन। तो कोवलेंट बॉन्ड को कितने टाइप से तोड़ोगे आप, टू टाइप से। इसको भी कितने टाइप से तोड़ोगे, टू टाइप से। पहला समझ में आ गया था पोलर नॉन पोलर का, कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो आप यहाँ उसमें हेडिंग डाल सकते थे नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डाल सकते हो जिसमें पोलर और नॉन पोलर हो गया। अब आ गया कोवलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन, सेकेंड पॉइंट। तो उसमें आ गया आपका, एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। ये सब बेसिक है भाई, ये बेसिक है ना, ये बेसिक है, इन बेसिक को समझो, सारे समझने हैं तभी समझ में आएगी, ऑटोमेटिक सब कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो होमोलाइटिक बॉन्ड और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड, क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अगर हमारे पास कोई बॉन्ड है, जहां पे भी कोई बॉन्ड है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे है, होमो का मतलब है इक्वली, सेम, सेम टाइम, है ना। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब अलग अलग टाइप से, डिफरेंट। उनमें जब बॉन्ड डिसोसिएशन में कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए, कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए। और हम जानते हैं बॉन्ड है वो बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर हमने बॉन्ड डिसोसिएशन इक्वली डिसोसिएट किया, और बॉन्ड पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और वो एक इसने दिया था एक इसने दिया, और बॉन्ड डिसोसिएशन के टाइम में हमें क्या कर दिया, हमने वापिस इसको इसको दे दिया, इसका भी इसको दे दिया, ये ब्रेक डाउन किया, इसको दे दिया। ये एरो भी अपने आप में बात बता रहा है, एक एरो जो है वो बताता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है। तो ये एरो हाफ कर दिया मैंने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आया एक इधर आया, वेरी गुड। इससे बॉन्ड डिसोसिएशन होने के बाद आपको जो मिला है वो क्या मिला, इस पे एक और इस कार्बन पर एक, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम, ऐसे जो बनता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से जो बनते हैं उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अच्छा यह समझिए, अगर हमारा बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन से अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा,
वन साइडर होगा, है ना, इक्वली नहीं होगा, इधर 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 नहीं जाएगा। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी वन साइड जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ही वन साइड जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर वन साइड जाते हैं, ये पॉजिटिव और प्लस ये नेगेटिव। ये सेम वैसा है कि आप भैया क्या किए, ये बॉन्ड क्लीवेज ऐसा है कि ये दो बच्चे हैं, दोनों को क्या किया, 10 रुपए इसको 10 रुपए इसको दिया, दोनों को 10 रुपए दिए और दोनों को आइसक्रीम खाने के लिए भेज दिया। दोनों साथ गए, अपने 10-10 रुपए की आइसक्रीम खाए, वापिस आ गए। ये कंडीशन है। यहां पे क्या था कि दोनों को 10 रुपए दिए, लेकिन एक ज्यादा पावरफुल था। क्या है, एक कोई पावरफुल ज्यादा था। तो बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, दोनों साथ में गए, 10-10 रुपए दिए, 10 इसको 10 इसको दिए। बड़े बच्चे के पास पावर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पहले तो कहेगा ले भाई तू घुमा देगा, इधर दे दे मेरे को, तो उसकी पॉकेट में रख लेगा। वैसे डेंसिटी जो है उसके पास डिक्रीज होगी, इसके पास इंक्रीज। जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकलेगा, उसको छोड़ के, उसको डांट के उसको तो भगा देगा और खुद चला जाएगा, और खुद जाके किसी और के साथ आइसक्रीम खाएगा। तो ये वो छोटा बच्चा जिसपे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, और ये पैसे लेके भग गया, तो वो है। तो इस तरह का जो यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये जो बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, तो इसको बोलते हम, कार्बन के अंदर हुआ है तो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन। तो ये कार्बेनाइन है, कार्बकेटाइन है, ठीक है ना। ये कार्बकेटाइन है, ये कार्बकेटाइन है, ये कार्बेनाइन है। कार्बकेटाइन ऐसा है, कार्बेनाइन ऐसा है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। चलिए बात समझ में आ गई क्या आपको, ये बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। यस। अब इससे हमें 3 इंटरमीडिएट बने ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक सर फ्री रेडिकल बना, एक केटाइन बना, एक एनाइन बना। एक फ्री रेडिकल बना, एक केटाइन बना, एक एनाइन बना। किससे बने, बॉन्ड डिसोसिएशन से बने। ठीक है जी। इसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूं मैं, टेंशन नहीं करनी है ना, सब कुछ यूटिलाइजेशन में आ रहा है। तो हमें यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन 3 बातें पता लगी, इसके इंटरमीडिएट ये होंगे, फ्री रेडिकल, केटाइन, एनाइन। तो अभी फोकस कीजिए, फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, केटाइन का क्या मतलब होता है, एनाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो देखेंगे अभी, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर भी देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात बता रहा हूं। देखो जरा, अब आपने जब चीजें देखी तो आपको 3 चीजें मिली, है ना। कौन कौन सी, सर एक मिला हमें केटाइन। क्या मिला आपको, सी सी प्लस। और एक मिला आपको एनाइन, सी माइनस, सी माइनस, है ना। और एक मिला आपको फ्री रेडिकल। ये तो क्या है, कार्ब केटाइन। ये क्या है, कार्ब एनाइन, ये कार्ब एनाइन है। और ये क्या है, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है। अब देखो इसमें समझो थोड़ा सा ना, ये क्या है आपके पास, पी ऑर्बिटल्स है, ये भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है ना। और यहां पे मैं 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो जरा, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पे भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब एक्चुअल में यहां पे तो क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो वैकेंट है। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है ही नहीं।
तो ये तो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 sp3 हो जाएगा। तो इसका तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होके आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख दूं मैं, ऐसे बना देता हूं, रुको देखो जरा। इसके ऑर्बिटल में, इसके p ऑर्बिटल में तो है, p ऑर्बिटल में है, तो इसके p ऑर्बिटल में तो यहाँ है, और इधर H, इधर H और इधर भी H है ना। इसको थोड़ा सा तिरछा इधर कर देते हैं, ये लो इधर H, ये, और इसमें क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से ये है। अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं पूरे CH3 की बात करूं तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसी है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इस पे देखो 2 2 4 2 6, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसको देखो 2 2 2 6 और 1 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। आ रही है बात समझ में, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये 7 इलेक्ट्रॉन, वो ये 8 वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो आई होप कि अगर आप इसे ये कहना स्टार्ट करो कि 8 है तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हो, अगर इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर ये इतनी डेफिशिएंट नहीं जितना ये है, ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं जितना ये है। चलिए अब जो मजेदार वाली बात है ना वो समझाता हूं आपको। इन सबसे चीजें बनी है, मैं इनकी तरफ ले जा रहा हूं, इनकी स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा हूं आपको। देखो जरा क्या क्या बनता है, ये 3 चीजों से ही सब कुछ बन जाएगा। अगर मैंने इस वाले को और इसको दोनों को मिक्स कर दिया, क्या किया मैंने, इसको और इसको दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास एक नई चीज बन के आ जाएगी। वो क्या आएगी, ध्यान से सुनिएगा। इसके मिक्सअप से जो चीज बन के आएगी वो आएगी मेरे पास कार्बिन। क्या आएगी, कार्बिन, ये आएगी। और अगर मैं इसके और अगर मैं इसके और इसके मिक्सअप की बात करूं, इसके इसके और इसके मिक्सअप की बात करूं, तो मेरे पास जो चीज बन के आएगी वो आएगी कार्बन, एक ऑर्बिटल, एक और ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो, अच्छा ठीक है, एक एक ऑर्बिटल खाली है इसमें, ये लो, एक ऑर्बिटल भरी है, एक खाली है, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे होगी, ये इन दोनों की मिक्सिंग से है, इन दोनों की मिक्सिंग से। तो इधर देखो इस पे क्या है, एक तो फिल है और एक सिंगल है, एक फिल है एक सिंगल है, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑर्बिटल होगी एक कार्बन पर। अगर मैं इसकी और इसकी मिक्सिंग करूं और इसकी मिक्सिंग से जो मेरे पास बनेगा वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है। तो एक में तो कुछ है नहीं, यस, और एक में कुछ है भाई, ये वाली तो खाली है, ये वाली इसमें है और 2 इसमें बॉन्ड हो गए, क्योंकि एक कार्बन पे 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, है ना, यस। तो ये समझ में आ गई सर। अच्छा, इसको जो हमने नेम दिया है, क्योंकि देखो इसका एक खाली है, ये रहा, ये वाला भरा है, ये रहा, 2 इस पे रहेंगे। ऐसी जो चीज बनेगी, इन दोनों के मिक्सअप से जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं अपन कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन। सुना है इंटरमीडिएट कार्बिन। जैसे ये 3 इंटरमीडिएट है वैसे ही एक और जन्म लेता है कार्बिन, और उसको अलग से नहीं समझने की जरूरत, इन तीनों से ही यानी कि आपस में मिक्सिंग में कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये कार्बिन हो गया। इस ये भी 2 तरीके का हो जाएगा, एक ट्रिपलेट एक सिंगलेट, एक ट्रिपलेट एक सिंगलेट। ये वाला जो है ये कैसा है, ये वाला जो है ये कैसा है, सिंगलेट, सिंगलेट, सिंगलेट कार्बिन है। कैसा है ये, सिंगलेट। तो इसको इधर लिख देते हैं, सिंगलेट, सिंगलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। देखेंगे उसमें, और वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दूर दूर अगर हैं तो ज्यादा स्टेबल है, तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है। चलो इसके अपने आप में 2 हो गए। इसका क्या नाम है,
इसका क्या नेम है इसको देखते हैं। तो देखो इसमें एक तो रेडिकल है, तो ये कैसा है, ये एनाइन रेडिकल है। ये कैसा है, ये एनाइन है, ये रेडिकल है। तो रेडिकल एनाइन बोल दो या एनाइन रेडिकल बोल दो। ये है रेडिकल एनाइन। क्या है, रेडिकल एनाइन। ये क्या है, ये है रेडिकल रेडिकल केटायन। ये क्या है, रेडिकल केटायन। अब जरा समझो बात को, है ना, समझो जरा बात को। इस पे आओ, इलेक्ट्रॉन देखो इस पे, 2 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस पे आओ, 2 यस 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस पे आओ, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब जरा समझो बात को। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं सबको यहां लिख रहा हूं, ये जितने नेम है ना सबको यहां लिख रहा हूं, है ना, सबको लिख रहा हूं। देखो जरा क्या क्या है आपके पास। एक तो आपके पास है कार्ब केटाइन, यस। एक है आपके पास कार्बेनाइन, यस। एक है आपके पास फ्री रेडिकल, यस। एक है आपके पास कार्बिन, यस, ये रही जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक है आपके पास ये रेडिकल एनाइन जिसपे 2 और 1, इस पे 2 थे, ये रहा। इस फ्री रेडिकल ये रहा, इस पे नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये पॉजिटिव ये रहा। और एक आपके पास है, वो है कौन, इस कार्बन पे, लेकिन डेफिशिएंसी है इस पे क्या है, डेफिशिएंसी है ना। एक खाली है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक और खाली है। अब समझो ये कैसी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, केटाइन कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसी है, एक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये कैसी है, ये कैसी है, देखो जरा कैसी है, फ्री रेडिकल 6 फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये रही 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये कैसी है, ये भी ये नहीं, ये कार्बन, ये कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये कैसी है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और ये कैसी है, 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कैसी है, 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये समझ रहे हो क्या, रिलेट कर पा रहे हो क्या, ये मैंने कहां से लिखा, वहां से लिखा है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, ये रेडिकल केटाइन। क्या है, रेडिकल केटायन। और ये क्या है, रेडिकल रेडिकल एनायन एनायन। और ये क्या है सर, ये कार्बीन है। क्या है, कार्बीन है ना, कार्बीन है। ये तो फ्री रेडिकल है, ये तो क्या है, फ्री रेडिकल है। ये एनायन है, केटायन है। अब देखो इसमें जरा मैं 2 चीजें बता रहा हूं। एक तो आपने इलेक्ट्रॉन देख ली, यस। एक आप देखो चार्ज, चार्ज बोलो इस पे चार्ज क्या है, हाँ सर इस पे चार्ज है। और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पे चार्ज है, हाँ सर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव। इस पे चार्ज है क्या, ना। कैसा है, न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल है। ये चार्ज वाली के साथ बना था, तो इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, ऑर्बिटल के अंदर है ये तो मामला। तो ये भी कैसी है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। और ये भी कैसी है आपके पास, ये कैसी है, कहां है कहां है कहां है कहां है, ये कार्बिन थी, यस न्यूट्रल है। कार्बिन तो न्यूट्रल है ही, उस पर तो कोई चक्कर है ही नहीं। हाँ यहां पे आ जाओ, ये आपके पास है, ये कैसी है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना। और ये तो डेफिशिएंट हो गई, ये तो डेफिशिएंट है क्योंकि इस पे ये प्लस चार्ज, ये डेफिशिएंट है, ये चार्ज। अब देखो जरा, अगर आपको देखना है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज के साथ,
चार्ज के साथ देखना है। इलेक्ट्रिकली का मतलब है चार्ज, यानी सबसे पहले चार्ज को स्टेबलाइज करके देखो। अगर जो सबसे कम चार्ज होगा वो स्टेबल होगी, सबसे कम चार्ज होगा तो सबसे पहले चार्ज वाली को देखना होता है। सबसे कम जिसका चार्ज होगा वो स्टेबल होगा, और न्यूट्रल हो गई तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। बताओ ये चार्ज वाली है, यस। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ये सर स्टेबलाइज नहीं होगी क्योंकि चार्ज है, ये भी स्टेबलाइज नहीं होगी क्योंकि चार्ज है। हाँ सर ये स्टेबलाइज हो सकती है, ये भी स्टेबलाइज हो सकती है क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो ये स्टेबलाइज हो सकती है। फिर ये है, आई बात समझ? ये क्या हो सकती है, स्टेबलाइज हो सकती है क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉनिकली, ये इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉन को देखो, ऑक्टेट को, सबसे ज्यादा ऑक्टेट किसका फील्ड है, ये। इलेक्ट्रिकली ये स्टेबल है, इलेक्ट्रिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है। और ये ये इलेक्ट्रॉनिकली भी है और इलेक्ट्रिकली भी, क्योंकि नियर बाय द 8 इलेक्ट्रॉन है, नियर बाय द 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये यहाँ को इन दोनों का कॉम्बिनेशन जीत जाएगा, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जीत जाएगा। तो आपके पास ये इधर से भी स्टेबलाइज है, इससे भी नियर बाय स्टेबलाइज है, क्योंकि ये इधर से तो स्टेबलाइज है लेकिन इधर से नहीं है। ये ये डेफिशिएंट हो गई, ये ये स्टेबलाइज नहीं है। कौन सा, इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज नहीं है। ये ये है, लेकिन ये मैंने गलत लिखा, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज है। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पॉजिटिव और एक फ्री रेडिकल है, ये भी चार्ज है। हाँ ये भी चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों ऐसे, ये चार्ज है तो ये वैसे स्टेबलाइज। और ये तो वैसे भी नहीं पाई जाएगी, ये तो वैसे भी नहीं पाई जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो हाईली डेफिशिएंट है। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। ये कैसी है, हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इसका तो नेचर में एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलने वाला, इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि तो हाईली इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, हाईली डेफिशिएंट है, तो उसको तो खत्म ही कर दो, वो तो हटा ही दो उसको, तो वो तो मिलेगी नहीं। तो आपके पास तो ये बच गई। अब इनमें से जीत कौन रहा है, फ्री रेडिकल। जीत कौन रहा है, फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी स्टेबलाइज है। तो आपको ये इलेक्ट्रिकली का मतलब चार्ज के थ्रू देखना है, इलेक्ट्रॉनिकली ये आपको इस तरह से, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से देखना है। और इनको इनको मैनेज करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए जो चीजें आने वाली है, इनको मैनेज करने के लिए, इस चार्ज को मैनेज करने के लिए जो चीजें आने वाली है उनका नेम है इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजो रेजोनेंस, मीजोमेरिक, मीजोमेरिक, हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, ये कैसे इफेक्ट्स हैं, ये कैसे इफेक्ट्स हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिकल इफेक्ट्स हैं। ये कैसे इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इफेक्ट्स है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्या बोलो, ये बात समझ में आ गई, बोलो ये बात समझ में आ गई। यस, अगर ये बात समझ में आ गई है फटाफट से इसको नोट करो। तो ये आपको ये भी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकली यानी चार्ज वाली चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो स्टेबलाइज है तो उसमें न्यूट्रल स्टेबलाइज होगा, फिर स्टेरिकली देखेंगे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकली ये देखेंगे ये स्टेबलाइज करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें वो समझना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, जिसमें से हमने ये पढ़ लिया, अब इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। प्लीज नोट डाउन इट।
तो अभी अभी हमने कंप्लीट कर लिया है कि जो चार्जेस के बेसिस पर यानी इलेक्ट्रिकली बेसिस, स्टेरिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, इन चीजों को हमने समझा। और इलेक्ट्रॉनिकली में हम जो चीजें समझते हैं वो कैसी होती है, किस कौन उसको मैनेज करेगा इलेक्ट्रॉनिकली को, और कौन मैनेज करेगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट्स, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजें उसमें आने वाली है। तो आई होप कि आपको उससे पहले वाली जो कहानी है स्टेबलाइजेशन के और मैटर में वो समझ आ गई होगी। तो हमने वहां पर स्टेबलाइजेशन देखा था, है ना, क्या देखा था, स्टेबलाइजेशन देखा था। और स्टेबलाइजेशन के लिए चार्ज का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपको कंफ्यूजन आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए, अब अब जो मैटर हमारी एंट्री होती है वो है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस। चलिए, रेजोनेंस का टॉपिक ही हम सेपरेट रख लेंगे और इसको पूरा कंप्लीटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है उनके बारे में हम सेपरेटली अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। तो इस पूरे को मैटर को हम न्यू सेशन से, न्यू वीडियो से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन क्या है, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन क्या डिफरेंस है। कई लोग रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन को एक ही चीज समझते हैं, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या, जरा बताना मुझे, यस, कोई बताएगा जरा मुझे। चलो इसी में बता दो मुझे कि सर रेजोनेंस किस में है, रेजोनेंस किस में है, रेजोनेंस किस में है और किस में नहीं है, बोलो। रेजोनेंस किस में है और किस में नहीं है, ये बोलो। यही रख देते हैं, ये बोलो, बोलो। इसमें से रेजोनेंस किस में है और किस में नहीं है ना, किस में है और किस में नहीं है। तो आप फट से बोल दोगे सर इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें सर यहाँ लोन पेयर है तो ये इससे और ये ट्रांसफर हो गया तो इसमें रेजोनेंस बता दोगे, है ना, कुछ तो इसमें रेजोनेंस बताएंगे। ये वाला यू ट्रांसफर होगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो सर इसमें भी रेजोनेंस है। ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ से कौन जाएगा तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। आप ऐसा बोल रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं डीलोकलाइजेशन किसमें है, डीलोकलाइजेशन किसमें है। आप कहोगे सर इसमें रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन भी है, इसमें रेजोनेंस नहीं है तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन तो होगा ही, बोलोगे आप। यहाँ पे भी होगा, है ना, यहाँ नहीं होगा सर, ऐसे बोलोगे। तो ये है अपनी मिस्टेक। एक्चुअल में रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है और रेजोनेंस इसमें भी है। डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, 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 और डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। सर इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें डीलोकलाइजेशन है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, इसमें डीलोकलाइजेशन है। हाँ, जो आप जो बताना चाह रहे थे वो डीलोकलाइजेशन बताया है, रेजोनेंस नहीं बताया है। तो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको जानना है तो आना हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, हम डिफरेंस समझाएंगे कि रेजोनेंस क्या है और डीलोकलाइजेशन क्या है। अगर हम रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन की बला को एक समझ के काम कर रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, नए सेशन रेजोनेंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो
पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम नए वीडियो में स्पेसिफिक कंडीशन, रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन के फैक्टर को लेके आपके सामने आएंगे और उसको सोल्व करेंगे, समझाएंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।